ये है पोकेमॉन्स की दुनिया। यहाँ आपको जमीन के ऊपर, आसमानों में, जमीन के नीचे, लावा में, पानी में, हर जगह ही पोकेमॉन देखने को मिल जाएंगे। और आज मैं इस पोकेमॉन की दुनिया में 100 डे सर्वाइव करने वाला हूँ स्काई आइलैंड में। मेरा गोल ये होगा कि मैं इन बंजर आइलैंड को एक्सपेंड करूँ एंड 100 अलग अलग पोकेमॉन्स को पकड़ूं। तो क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? जानने के लिए चलता है मेरे कोबलमॉन की जर्नी के ऊपर। सो डे 1 में मैं एक आइलैंड पे स्पॉन हो गया था जहाँ पर मेरे पीछे एब्रिकॉन ट्री एंड साइड में एक चेस्ट रखा हुआ था। तो मैंने चेस्ट को देखा एंड इसके अंदर थे पोशन, पोकेबॉल एंड कोबलस्टोन जनरेटर बनाने की चीजें। एंड अब बारी है मेरे स्टार्टर पोकेमॉन को चुनने की। तो देखो यहाँ पर बहुत से स्टार्टर पोकेमॉन्स है, बट मैंने चुन लिया टॉर्चिक को क्योंकि देखो कितना क्यूट है ये। तो अब मुझे वुड चाहिए था, तो मैंने पूरे के पूरे एब्रिकॉन ट्री को काट लिया और ट्री डिस्पॉन होने से पहले मैंने केयरफुली हर एक एब्रिकॉन को निकाल लिया। जो भी मुझे स्टिक तो मिला। अब मैंने अपने आसपास देखा एंड मुझे पता चला मेरे आसपास तो और बहुत से आइलैंड्स है एंड लिटरली यहाँ पर एक विलेजर आउटपोस्ट भी है। भाई मुझे तो यहाँ पर जाना है, तो इसके लिए मैंने तुरंत ही कोबलस्टोन जनरेटर को बनाया एंड इट्स वर्किंग। मुझे मेरा पहला कोबलस्टोन मिल चुका है। तो फिर मैंने अपने लिए अपना फर्स्ट स्टोन पिकेक्स बनाया और इस बाबू मोशाई की मदद से मैं पूरा दिन यहाँ पर माइनिंग करता रहा अंटिल रात नहीं हो गई। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ना मैं अपने पास ही के आइलैंड में जाऊँ। ओके लेट्स गो, चलते हैं भाई। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड इस आइलैंड में एक चेस्ट भी है और इसके अंदर पिंक एब्रिकॉन सीड एंड 2 ऑब्सिडियन। नाइस। फिर मैं अपने आइलैंड बैक आता हूँ एंड अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ एंड मैं पूरी रात तक ये करता हूँ एंड नेक्स्ट बार तक मैं अपने एब्रिकॉन सीड को भी लगा देता हूँ। तब मुझे और लकड़ी की जरूरत थी, तो मैं पास ही के आइलैंड जाके उसके एक लोते ट्री को पूरा काट देता हूँ और उससे मिले हुए सैपलिंग्स को भी मैं प्लांट कर देता हूँ ताकि ये बड़े होकर ट्री बन जाए। फाइनली मेरे आइलैंड पे पोकेमॉन स्पॉन हो रहे हैं एंड पहला स्पॉन है एक पिजी, तो इसको टॉर्चिक तुरंत ही मार देता है। बट स्टिल अभी मेरे आइलैंड पे और पोकेमॉन स्पॉन हो रहा है और इनमें से एक था एक प्यारा सा ट्विलो, पर टॉर्चिक इस बेचारे को भी मार देता है। जो भी है, मुझे इससे खाना तो मिला। तो आगे कुछ दिनों तक मैं दिन में आइलैंड को एक्सपेंड करता रहा एंड रात को माइनिंग करता रहा एंड ऐसे मुझे एक सुनहरा इंद्रधनुष दिखा एंड इसी बीच ना मुझे अब मेरे पास ही के आइलैंड में एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन मिल गया था। तो मैंने भाई तुरंत इस पे पोकेबॉल फेंका एंड प्लीज कैच हो जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग एंड ये फाइनली हमने इसे कैच कर लिया। तो अब मैं इस पे उड़ सकता हूँ। तब मैं इसके ऊपर उड़ के तुरंत निकल पड़ता हूँ दूसरे आइलैंड्स को विजिट करने, क्योंकि बिल्डिंग करने की मेहनत कौन करेगा। तो पहले मैं आया केव बायोम के आइलैंड में एंड यहाँ पर एक चेस्ट थी जिससे मुझे पिंक एब्रिकॉन सीड एंड एक लकी एग मिला। तो लकी एग को टॉर्चिक को सौंप के मैं निकल पड़ता हूँ रेगिस्तान वाले इलाके में, पर यहाँ पर तो कैक्टस के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या करूँ, मैं कैक्टस पे बैठ जाऊँ? तो फिर मैं उड़ के बैडलैंड्स वाले आइलैंड पे निकलता हूँ और यहाँ पर एक चेस्ट था जहाँ से मुझे मिल जाती है ब्लैक एब्रिकॉन सीड। वो तो इसको लेके फिर मैं तुरंत घर वापस आता हूँ और अब यहाँ पर एक मरीब स्पॉन हो गया था और ये एक शीप पोकेमॉन है जिसे मारने से मुझे वूल मिल सकता है। तो मैंने इसे मारा एंड लिटरली मुझे इससे 2 वूल मिल गए और फिर इसी दिन के शाम को मुझे इसका इवोल्यूशन फ्लफी मिल गया। अब तो मैं बेड बना सकता हूँ। ओ एक सेकंड, अबे तूने उसे नीचे गिरा दिया। ओए साले, नहीं मेरा बैठ गया यार। तो फिर आंखों में आंसू लेके मैं पूरी रात बिल्डिंग करता रहता हूँ। और रात में एक्चुअली यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन भी स्पॉन हुए थे। इनके जीते जी तो पता नहीं, लेकिन इनका मरने का एनिमेशन बहुत कूल है भाई। तो एक्चुअली अभी काफी दिन बीत चुके हैं एंड मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है। तो प्रोग्रेस को फास्ट करने के लिए अब मैं ऑटोमेटिक कोबलस्टोन फार्म बनाऊंगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सी पिकेक्स बना ली एंड देन अब बस मुझे अपने इस कंट्रोलर को अपने माउस के ऊपर रखना है एंड आई गेस अब ये शुरू हो चुका है। दैट्स इट, अपने आप काम कर रहा है भाई ये। इसके लिए भाई सब एक लाइक तो बनता है। तो इस जुगाड़ के सहारे में कुछ दिन तक लगातार यहाँ पर माइनिंग करता रहा और मैंने काफी सारे कोबलस्टोन के स्टैक को कमा लिए। और इसी बीच मेरा पिंक एब्रिकॉन का ट्री बड़ा होके भाई उसमें काफी सारे एब्रिकॉन भी पकड़ चुका था और यहाँ पर एक और मरीब स्पॉन भी हो गया था जिसको मार के मैंने एक बेड बनाई एंड अब फाइनली मैं सो सकता हूँ। और इन्हीं कुछ दिनों के बीच मैंने एक बार ओशन वैम में भी विजिट किया एंड वहाँ पर मुझे लिटरली स्निफरिक एंड ब्लू एब्रिकॉन सीड मिला। तो अब हमारे पास काफी सारी चीजें हो चुकी है, तो मैंने अब सोचा क्यों ना हम किसी और आइलैंड को एक्सपेंड करें। तो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि मैं बैडलैंड को एक्सपेंड करूंगा, तो इसीलिए मैं उसके और ब्रिज बना के तुरंत ही निकल पड़ा। यहाँ आके सबसे पहले मैंने इस आइलैंड को तोड़ दिया एंड देन फिर इसे थोड़ा ऐसा कर दिया। अभी सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा है तो ज्यादा पोकेमॉन स्पॉन होंगे। और फिर मैं थोड़ा मजे से टहल ही रहा था कि अचानक मुझे हिट हुआ, वेट वहां पर एक फ्लाइंग शिप है। मैं तुरंत अपने रॉकेटी पे बैठ के रॉकेट की रफ्तार से वहां पर निकल पड़ा और यहाँ पर आके सबसे पहले मुझे दिखता है एक साकुरा ट्री एंड देन फिर मैं इसके मेन कैबिन पे निकल पड़ता हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरा तो पोपट बन गया। फिर मैं इसके नीचे के चैम्बर्स में जाता हूँ एंड यहाँ पर 2 रूम थे। सबसे पहले रूम में भाई यहाँ पर बेड्स थे, लाइक मैंने बेड बनाया कि यहाँ से ही लूट लेता। एंड देन फिर इसके चेस्ट में भाई डायमंड्स, गोल्ड, एक्सपी कैंडीज, भाई मैं सबको तुरंत उठाता हूँ एंड अब बारी घर जाने की। लेट्स गो। वेट, मैं टॉर्चिक पे बैठा हूँ, ये उड़ नहीं सकता। भाई मर गया यार मैं।
तो अब कुछ टाइम के बाद बैडलैंड पे सबसे पहला पोकेमॉन स्पॉन हुआ एंड ये थे एक लेवल 19 का एकेंस। इसके लेवल ज्यादा थी तो इसको मैं पीछे छोड़ के आगे निकल पड़ा एंड आगे मुझे यहाँ पर एक सुअर वाला आइलैंड दिखा। इसके पास ही में था पिलेजर टावर वाला आइलैंड। वेल मैं तुरंत यहाँ पर आ गया एंड इसके अंदर के लूट कुछ अच्छी नहीं थी, लाइक कुछ गाजर एंड एक आयरन का पीस। वेल इन सबको लेके मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ एंड सबसे पहले मैं अपने गाजर के फार्म लगा देता हूँ ताकि खाने की कमी ना हो। एक्चुअली हमें वहां से 2 एक्सपी कैंडीज मिले थे जिनमें से एक में दे देता हूँ टॉर्चिक को एंड वो लेवल 33 का हो जाता है। तो मैं तुरंत इसे इवॉल्व कर देता हूँ उसका सेकंड फॉर्म कम्बा स्किन में और अपना दूसरा एक्सपी कैंडी में रॉकीडो को लेके उसे भी इवॉल्व कर देता हूँ कर्वा स्क्वायर में। वेल ये अब उड़ने में काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है एंड अब ये मुझे ट्रैवलिंग में बहुत मदद कर सकता है। इसको लेके मैं तुरंत ही आ जाता हूँ एंशिएंट सिटी वाले आइलैंड में एंड यहाँ पर वार्डन स्पॉन होगा क्या वे? तो फिर मैं और काफी सारे आइलैंड को विजिट करता हूँ पर उनमें से कोई भी हमारा किसी काम का नहीं था। तो फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ पर यहाँ पर आके मैंने एक चीज देखी कि यार यहाँ पर पोकेमॉन ज्यादा स्पॉन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ तो भाई गड़बड़ है, तो दैट्स व्हाई मैं गूगल पे रिसर्च करने बैठ गया। तो गाइस अभी मैंने गूगल रिसर्च की एंड मुझे पता चला कि कोबलस्टोन में पोकेमॉन स्पॉन ही नहीं होते। मतलब यहाँ पर जितने भी पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे वो सिर्फ ग्रास वाले इलाके में स्पॉन हो रहे थे और मैंने कोबलस्टोन से पूरा इलाका भर दिया। भाई मेरा तो कट गया यहाँ पे। तो अब मैंने तुरंत कुछ फर्नेस बनाई, सोचा कि मैं कोबलस्टोन को मेल्ट करके स्टोन बना दूंगा बट मेरे पे फ्यूल ही नहीं है। वेल फ्यूल के लिए मैं इस उड़ते हुए जहाज को यूज कर सकता हूँ पर भाई मुझे इसको तोड़ने का मन नहीं है और ऊपर से 5-6 दिन हो चुके हैं और मेरे ये ट्रीज भी बड़े नहीं हो रहे हैं। तो अब मैंने शिप को ना तोड़ने का प्लान किया है एंड मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगा एक सफर में जहाँ पर मैं कुछ न्यू आइलैंड्स को ढूंढूंगा। तो इसी खातिर मैं तुरंत इस सफर में निकल पड़ता हूँ और काफी देर के उड़ने के बाद मुझे नीचे एक आइलैंड दिखती है एंड इस फ्लाइंग आइलैंड में ग्लो करता हुआ स्टोन एंड एक चेस्ट भी था एंड इस चेस्ट के अंदर कुछ नहीं ऑफकोर्सली। तो फिर मैं यहाँ से ग्रेवल उठाता हूँ ताकि मैं डर्ट को डुप्लीकेट कर सकूँ एंड ऑल्सो एक ग्लो स्टोन उठा के मैं आगे निकल पड़ता हूँ एंड फिर मुझे ऊपर की साइड एक बहुत बड़ी आइलैंड दिखती है। तो मैं तुरंत उस आइलैंड के लिए निकल पड़ता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद भाई मुझे यहाँ पर बहुत से पेड़ दिखते हैं एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर पहला पोकेमॉन मिलता है फ्यूरो। तो मैं तुरंत इसके साथ बैटल शुरू करता हूँ एंड इसकी लेवल 28 थी। वाले इतना ज्यादा नहीं है, कम्बा स्किन इसे 1 शॉट कर देता है। फिर मुझे आगे कैक्टस मिलता है तो मैंने तुरंत कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं अपने सैंड बैम को अपग्रेड कर सकूँ एंड ऑफकोर्सली यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज थी तो मैं यहाँ से काफी सारी ट्री को चॉप कर लेता हूँ एंड अब मेरी फ्यूल की प्रॉब्लम खत्म और आगे मुझे यहाँ पर कुछ कोल भी मिल जाता है। और ये सब करते करते रात हो जाती है एंड रात में कुछ खतरनाक पोकेमॉन बाहर निकलते। भाई पता नहीं ये पोकेमॉन सरफिरा था या खतरनाक था क्योंकि ये खुद ही एक्सप्लोड होके मर जाता है। तो फिर मैं उसके भाई को कैच करने की कोशिश करता हूँ पर ये वर्क नहीं करता है। तो आगे मैं कुछ देर तक और घूमता हूँ पर मुझे कोई खतरनाक पोकेमॉन दिखता ही नहीं है। तो मैं सीधा मैप का यूज करता हूँ एंड डायरेक्टली घर पे टेलीपोर्ट होके आ जाता हूँ और आज की रात मुझे चैन की नींद आएगी। गुड नाइट। तो अब मेरे पास काफी सारे लकड़ी हो गई थी तो मैं तुरंत कुछ चेस्ट बनाता हूँ एंड फिर अपने सारे कबलस्टोन को मेल्ट होने रख देता हूँ। वेल अब बस ये सारे कबलस्टोन मेल्ट हो जाए फिर तो भाई मेरे पास पोकेमॉन ही पोकेमॉन होंगे और अब इन सब का कोई काम नहीं। अबे हटा बे, तो मेरे पास बहुत सारे पेड़ है। अब जब मेरी जिंदगी रंगीन हो ही रही थी मैंने ब्लैक पिंक एंड ब्लू एब्रिकॉन के ट्री को लगा दिया ताकि बाद में मैं इनसे बहुत सारे पोकेबॉल्स बना सकूं। वेल इसके कुछ देर बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मैप में ना इस बड़े वाले आइलैंड के साइड में ना कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वहाँ पर जाने के लिए मैं तुरंत ही बड़े वाले आइलैंड पे टेलीपोर्ट होता हूँ एंड फिर उसके और निकल पड़ता हूँ। वेल यहाँ पर कुछ नीचे खतरनाक चीज तो दिख रही थी तो फिर मैं तुरंत इसके और जाता हूँ एंड यहाँ पर तो मुझे देखने को मिलता है कि कुछ फ्लाइंग शिप्स है। ओह ये तो गजब है यार। वेल इन शिप्स में विलेजर्स भी थे एंड काफी अच्छी खासी लूट भी थी तो मैं भाई सारे लूट को लूटता हूँ एंड ऑल्सो फिर यहाँ पर नीचे और एक चैम्बर था जहाँ पर कुछ और लूट्स भी थी बहुत सारी। तो फिर मैं इन सारे शिप में घूम घूम के इनके लूट्स को लूटते जाता हूँ एंड लिटरली अब तो और बाकी है। मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाती है एंड अभी तो बाकी थी मेन वाली शिप। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर सारे थे फिशरमैन। वेल इनके पास बहुत सही सही भाई लूट थी एंड यहाँ से लूटते लूटते मुझे पूरा एक आर्मर का सेट मिल जाता है और फिर मैं इनके कैप्टन के कैबिन में घुसता हूँ जहाँ पर तो भाई जन्नत ही जन्नत है। और फिर मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ जहाँ पर पता नहीं इन्होंने कुछ भाई लॉक लगा के रखा था। तो मैं तुरंत इस दीवार को तोड़ता हूँ एंड अंदर भाई और बहुत अच्छी खासी लूट। मतलब इन सालों के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से भाई। वेल इनको लूटने के बाद मैं इनकी मदद भी करता हूँ, जैसे कि मैं इस विलेजर को बचाता हूँ पानी में नीचे गिरने से क्योंकि नीचे तो भाई कुछ है ही नहीं है ना। अच्छा काम भी कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैं इस विलेज को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता हूँ एंड आगे मुझे पता नहीं क्यों ये छोटे मोटे घर दिख रहे थे। मैं इनके तुरंत ही पास आ जाता हूँ एंड फिर मैं इनके अंदर रश कर देता हूँ। वेल इनके अंदर नॉर्मल लूट थी पर फिर अचानक मुझे यहाँ पर डायमंड दिखती है। वेल डायमंड एंड आयरन एंड गोल्ड भी और इंचेंटेड बुक भी। लिटरली मैं ये सब चीज देख के शॉक लग गया। तो फिर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ एंड यहाँ पर भी भोकाल लूट भाई।
तो फिर मैं ये सब लूट के यहाँ पर नीचे आता हूँ एंड यहाँ पर कुछ आयरन और थे जिनको मैं उठा लेता हूँ। और खुशी की बात पता है क्या है कि यहाँ पर ऐसा एक घर है एंड सामने ऐसे और बहुत सारे घर हैं। तो फिर मैं उन सारे घर की ओर निकल पड़ता हूँ एंड लिटरली भाई यहाँ पर इतनी ऑसम लूट थी, लाइक डायमंड पिकेक्स एंड ऑल्सो डायमंड हेलमेट एंड एन्चेंटेड आर्मर। आर यू सीरियस ब्रो? तो मैं इन सब चीजों को लेके मैप के सहारे टेलीपोर्ट होके अपने घर वापस आता हूँ। तो अभी बस शुरुआत किए हुए 10 दिन ही हुए हैं एंड मेरे पास डायमंड आर्मर का एक पीस आ चुका है, ये है। तो अब मैं बैक आके बहुत सारी चेस्ट बनाता हूँ एंड उन सब में अलग अलग चीजें अलग अलग जगह में रख देता हूँ। और अभी मेरे सारे कबलस्टोन भी मेल्ट हो गए थे तो मैं उनको निकाल के गोल्ड एंड आयरन को मेल्ट होना भी रख देता हूँ। तो इसके बाद मैं अपने वेस्ट के सारे कबलस्टोन को तोड़ के उन्हें स्टोन से रिप्लेस करना शुरू करता हूँ। एंड मैं ये सब चीज कर रहा था कि अचानक मुझे हिट होती है, वेट मैं इनको डर्ट से भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ। तो फिर मैं तुरंत एक डायमंड का शावल बनाता हूँ एंड निकल जाता हूँ बड़े आइलैंड में बहुत सारी डर्ट माइन करने। वेल मुझे यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन भी मिले थे जिनको मैंने हराया एंड उसके साथ साथ मैंने डर्ट कलेक्ट करना भी जारी रखा। एंड ऐसे ही शाम होते होते मुझे एक प्यारा सा तोता दिखा जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। तो फिर मैं घर आके सारे कबलस्टोन को तोड़ता हूँ एंड मैंने डर्ट से रिप्लेस करना शुरू कर देता हूँ। एंड अब मैंने थोड़ा ही रिप्लेस किया था कि यहाँ पर भाई दूसरे पोकेमॉन स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। वेल ये हाई लेवल का है तो अच्छी बात है, वैसे मेरे कम्बस्किन इसे हरा देता है एंड उसके बाद ये लेवल 36 में चला जाता है। दैट मीन्स हम अभी इसे इवॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्या था, मैं तुरंत इसे इवॉल्व कर देता हूँ ब्लेज़ीकेन में एंड लिटरली ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। एंड ऑल्सो यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे एंड मैं कोशिश कर रहा था अपने कॉर्बस स्क्वायर को इवॉल्व करवाने की, पर वो ना लेवल 38 में इवॉल्व होता है तो उसे इवॉल्व करवाना काफी मुश्किल है। और लिटरली देखते ही देखते मेरे यहाँ पर बहुत से पोकेमॉन स्पॉन होना शुरू हो चुके थे एंड ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। तो मैंने तुरंत अपनी जगह को एक्सपेंड करना जारी रखा और रात में यहाँ पर एक डूरेंट भी स्पॉन हो गया था, पर मेरा ब्लेज़ीकेन इसे वन शॉट कर देता है। हाँ बेचारा पोकेमॉन। तो फिर मैं पूरा दिन पूरी रात लगा के अपने काम को कंप्लीट करता हूँ। और अब जब मेरा मेन आइलैंड कंप्लीट हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी और आइलैंड को मॉडिफाई करूँ। तो इसके लिए मैंने इस बार सोचा कि मैं इस केव आइलैंड को ठीक करूंगा। तो फिर मैं तुरंत ही इसके और निकल पड़ता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसके ऊपर काफी देर तक काम करके इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, मतलब मैंने इसके गुफा को कुछ थोड़ा बड़ा किया एंड इसके सरफेस एरिया को ज्यादा कर दिया। और अब मैं सोच ही रहा था कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ कि अचानक मुझे सैंड आइलैंड में एक पोकेमॉन दिखता है। तो मैं तुरंत इसके और ब्रिज बना के निकल पड़ता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि ये एक स्कारमरी, वेल ये रेड स्पॉन है। तो फिर मैंने इसके साथ तुरंत ही बैटल शुरू कर दी एंड इसे एक छोटा सा डैमेज दी ताकि ये मरे ना। और अब मुझे इसे कैच करना है, सो इसी खातिर मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंका एंड मेरे पास सिर्फ 3 ही पोकेबॉल थे। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर एक कैच हो जाए, पर पहले वाले में तो नहीं होता। फिर मैं दूसरा वाला पोकेबॉल फेंकता हूँ एंड उसमें भी ये नहीं होता। और फिर तीसरा वाला तोड़ के भी निकल जाता है। नूबड़े साले पोकेबॉल खाली कर दी तूने, मर भाई तू मर, कैक्टस खा के मर जा मर जा। ओके ठीक है भाई, आयरन तक ड्रॉप नहीं किया इसने। तो अब वापस वेस्ट में आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी नेदर में जाऊँ। सो दैट्स वाई मैंने फ्लिंट एंड स्टील बना ली और इस केव बैम के पीछे ना यहाँ पर है बिल्कुल एक नेदर पोर्टल भी। वेल ये स्टार्टिंग से ही थी पर मैंने तुम्हें ये दिखाया नहीं था, पर ये थी। तो यहाँ के सबसे पहले मैंने इसके वेस्ट जगह को काटा एंड देन फिर यहाँ पर ऑब्सीडियन ब्लॉक प्लेस कर दिए जो कि चेस्ट से पहले मुझे 4 मिल गए थे एंड देन फिर इसे इग्नाइट करके मैं इसके अंदर निकल पड़ा। वेल फिर नेदर में आने के बाद मैं बिल्कुल शॉक हो गया बिकॉज ये अंदर से खाली था। वेल या ये भी भाई ओवरवर्ल्ड की तरह बिल्कुल है एंड यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है। एक तो भाई ये क्रिस्मॉन आइलैंड, दूसरे सोल सैंड वाला आइलैंड एंड तीसरा ये ग्रीन वाला आइलैंड एंड इसी के साथ ही में ना एक नेदर फोर्ट्रेस भी था। तो मैं तुरंत उसके ओर निकल पड़ा एंड यहाँ पर आके मुझे एक चार्क डेट देखने को मिला। तो इसे इग्नोर करके मैं आगे निकल पड़ा एंड आगे मुझे एक चेस्ट देखने को मिला जहाँ पर काफी अच्छी लूट थी। और फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे और चेस्ट देखने को मिले लेकिन इनके अंदर इतनी अच्छी लूट थी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर को ढूंढ रहा था, पर पता नहीं फ्री का मुझे यहाँ पर एक अचीवमेंट भी मिल जाता है। पर फिर मैं ब्लेज स्पॉनर को जैसे जैसे ढूंढता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैं वेट कर रहा था ब्लेज स्पॉन हो, बट पता नहीं क्यों ब्लेज स्पॉन नहीं हो रहे थे। एंड फिर मुझे अचानक हिट हुआ ये पोकेमॉन की दुनिया है एंड यहाँ पर दूसरे मॉब स्पॉन ही नहीं होते। तभी तो मैं सोचूं यार मैं इतने रात तक जगा हूँ लेकिन मुझे एक ज़ॉम्बी तक नहीं दिखा। वेल अब मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं इस गेम को कैसे कंप्लीट करूंगा, बट जो भी हो फिलहाल के लिए मैं अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। तो अब मैं समझ गया था कि मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप होना पड़ेगा एंड इसके लिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं सफर पे जाऊंगा एंड बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करूंगा। इसकी शुरुआत मैंने अपने बिग आइलैंड से ही की और मैं यहाँ पर टहल ही रहा था कि मुझे यहाँ पर येलो एप्रिकॉन का ट्री मिल गया एंड यहाँ पर एक नहीं 2 ट्रीज थे एंड लिटरली मुझे येलो एप्रिकॉन का सीड भी मिल गया इससे। तो एक्चुअली मैं इस बिग आइलैंड पे इसलिए आया था बिकॉज मुझे लगा था कि इसके नीचे से शायद से मुझे लेपिस लेजुली मिल सकती है जिससे मैं अपने आर्मर को एन्चेंट कर सकूं, पर इसके नीचे कुछ था ही नहीं। बट फिर नीचे एक आइलैंड में मुझे लेपिस लेजुली दिख गई भाई एंड लिटरली मैं इतना लकी कब से हो गया बे। तो मैंने एक्साइटमेंट में तुरंत इसे माइन की एंड देन मुझे पता चला ये तो वाटर स्टोन है।
यार दोबारा से मेरा पोपट हो गया। वेल फिर आगे मुझे एक खजाने वाले घर मिलते हैं एंड इनके अंदर इंचाइंटेड आर्मर, डायमंड आर्मर, गोल्ड, इंचाइंटेड पिकेक्स, इंचाइंटेड बुक और ढेर सारे डायमंड्स होते हैं। मैं यहाँ पर काफी देर तक ट्रैवल करता हूँ और मुझे ऐसे काफी सारे घर रास्ते में मिलते जाते हैं, तो मैं इन सबको लूटता जाता हूँ। और ऐसे उड़ते उड़ते मुझे एक फ्लाइंग गांव भी दिख जाता है। यार विलेजर्स कितने डेवलप हो गए, आसमान में घर बना रहे हैं। वेल इस विलेज में किसी का बर्थडे पार्टी चल रहा था एंड ये था बर्थडे बॉय। एक सेकंड, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, ये ले भाई मजे कर, ठीक है। अब कपड़े वपड़े पहन के निकलियो, दोस्तों के सामने फ्लैक्स कर लियो। वेल इस बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट भी मुझे काफी अच्छा खासा मिला एंड फिर मैं विलेज से जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखता है एंड इसके अंदर मुझे बो एंड एरो मिल जाते हैं। और इन विलेजर्स के कहने पर मैं रात तक इनके घर रुक जाता हूँ, जिसके बाद मैं इनको अलविदा कह के इस विलेज से आगे निकल जाता हूँ। कोई नहीं कहेगा कि मैं रात को चोरी करने के लिए वहां पर रुका था। वेल आगे फिर मुझे ऐसे बहुत सारे अनोखे स्ट्रक्चर मिलते हैं जहाँ पर एक्चुअली में काफी अच्छे लूट थे। वेल फिर मैं बहुत दिन तक यहाँ पर बस ट्रैवलिंग ही करता हूँ एंड बहुत सारे घर को लूटते जाता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी सामान मिलती है एंड इसी बीच मुझे एक रिवाइवल हर्ब भी मिल गया था। वेल काफी दिनों के ट्रैवल के बाद मुझे बहुत सारी आइटम मिल चुकी थी, तो मैं इन सबको लेके वापस घर आ गया एंड सबसे पहले अपने साइड चेस्ट में आइटम टेम को लगाने लगा, जो कि ऑफकोर्सली मैंने विलेज से चुराई थी। एंड फिर मैं सारे चेस्ट के आगे उनके सिंपल आइटम्स लगाता हूँ एंड ये चुराए हुए एनविल भी मैं प्लेस करता हूँ। वेल इस सफर में मैंने काफी सारी चीजें कमा ली थी, जैसे कि गोल्ड, आयरन, डायमंड एंड ऑल्सो मैंने एफिशिएंसी 3 एंड सिल्क टच की एक पिकेक्स भी कमा ली थी एंड ऑल्सो कुछ इंचाइंटेड डायमंड पिकेक्स भी। सब इतनी सारी चीजें हो ही चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक डायमंड आर्मर बनाया जाए। तो मैं पूरी डायमंड आर्मर की सेट क्राफ्ट करता हूँ एंड फाइनल तरीके से मैं डायमंड से पूरा कवर हो चुका हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि पता ना मुझे लग रहा है कि खुशी से मेरा बटन जल रहा है। एक सेकंड, और सच्ची में आग लग गई बे। वेल मैंने इतने दिन बाहर बिताया कि मेरे सारे एब्रिकॉन्स के ट्री बड़े हो चुके थे, तो मैंने अपने फार्म से ब्लू एब्रिकॉन को उठाया एंड मुझे येलो एब्रिकॉन बाहर ही मिल गया था, तो मैंने उन दोनों को मिला के 12 क्विक बॉल्स बना लिए। तो अब मैंने सोचा मैं अपने रेगिस्तान वाले बैम को एक्सपेंड करूंगा, तो इसके लिए मैंने बिग आइलैंड से बहुत सारे सैंड को माइन की एंड इसी बीच हमने काफी सारे पोकेमॉन बैटल भी की, जिसके खातिर मेरे कॉर्बी स्क्वायर लेवल अप हो गया एंड फिर मैंने उसको तुरंत इवॉल्व करवा दिया कॉर्बेनाइट में। इसके सामने ब्लेजिगन कितना छोटा लग रहा है एंड कितना बड़ा है ये। तो घर आने के बाद फिर मैं अपने सिल्क टच प्लस एफिशिएंसी 3 वाले पिकेक्स को और एक एफिशिएंसी 3 के पिकेक्स से मिला देता हूँ, जिससे मुझे मिलते हैं सिल्क टच 4। बाय द वे नेक्स्ट बार मेरे यहाँ पर एक बटरफ्लाई स्पॉन हो गया था, जिसको मैंने लिटरली 1 थ्रो में कैच कर लिया। और फिर मैंने सिल्क टच के पिकेक्स से बहुत सारे स्टोन को माइन किया एंड घर रिटर्न के बाद मैंने कैटमिया को भी कैच कर लिया। तो फिर मैं सैंड आइलैंड के साइड में सबसे पहले कोबलस्टोन स्लैब बैठाता हूँ और फिर इनके ऊपर मैं सैंड को रखना शुरू करता हूँ, बिकॉज अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैंड डायरेक्टली नीचे गिर जाती। रात होते तो मैं यहाँ पर आज के काम को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं मस्त सोने जा ही रहा था कि मुझे एक चमकता चमकता एलियन पोकेमॉन दिखता है एंड लिटरली अब तो मुझे पोकेमॉन चाहिए ही था। तो मैं डायरेक्टली क्विक बॉल फेंक के इसे कैच करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज क्विक बॉल में ना फर्स्ट टर्न में 5x कैच रेट रहता है, पर ये क्विक बॉल में कैच ही नहीं होता। तो अब मुझे इसे कैच करने के लिए अल्ट्रा बॉल की जरूरत है। तो मेरे पास सारे एब्रिकॉन्स थे, तो मैं तुरंत ही 8 अल्ट्रा बॉल बना लेता हूँ और फिर इसे डैमेज देके अपना अल्ट्रा बॉल थ्रो करके फाइनली इसे कैच कर लेता हूँ। नेक्स्ट सुबह उठ के मैं वापस से आ जाता हूँ काम करने पर। यहाँ पर मुझे लिंक्स मिल जाता है, तो मैं तुरंत इसे कैच कर लेता हूँ और कैच करने के बाद ये इवॉल्व के लिए बिल्कुल रेडी था, तो मैं तुरंत इसे नेक्स्ट स्टेज में इवॉल्व कर देता हूँ। तो फिर मैं अपने सैंड बायोम को सजाने लग जाता हूँ, जहाँ पर मैं इसके ऊपर काफी सारे कैक्टस भी लगाता हूँ एंड अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। सो नाउ मैं सैंड वैम को कम्प्लीटली डेवलप कर चुका हूँ एंड ऑल्सो मैंने केव वैम को भी डेवलप कर दिया है, पर अभी और बहुत सारे वैम है जिनको डेवलप करना बाकी है, पर मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। तो अपने बच्चे कुछ रिसोर्सेस को पैक करके एक पिचियोटो को कैच करने के बाद मैं बहुत सारे डायमंड की टूल बना लेता हूँ, ताकि मैं बहुत ज्यादा वुड, स्टोन एंड डर्ट को कलेक्ट कर सकूँ। तो फिर मैं बहुत ही मेहनत एंड लगन के साथ अपने काम में लग जाता हूँ, जहाँ पर मुझे टोटली 10 दिन से ऊपर लगता है, पर मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट बनाई है उन सारी चीजों को रखने के लिए, तो तुम सभी लोग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया इतने दिनों में। फिर मेरे आइलैंड पे एक इलेक्ट्रिक स्पॉन हो गया था, तो मैं तुरंत इसे कैच कर लेता हूँ एंड फिर मैं निकल जाता हूँ अपने पास के आइलैंड को डेवलप करने, बिकॉज मैं यहाँ पर एक एब्रिकॉन फार्म बनाने वाला हूँ। तो मैं पूरा दिन रात लगा के इस आइलैंड को जैसे तैसे कंप्लीट करता हूँ एंड इसके बाद रात में यहाँ पर और एक पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है। इसको मैं कैच करने की ट्राई करता हूँ, पर ब्लेजिगन इसे वन शॉट कर देता है। मेरी किस्मत ही खराब है। तो फिर मैं अपने सारे एब्रिकॉन ट्री से एब्रिकॉन तोड़ तोड़ के उनकी सीड को कलेक्ट करता हूँ एंड उसी बीच मुझे एक डियर पोकेमॉन भी मिल जाता है, तो मैं उसे भी कैच कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं अपने सारे एब्रिकॉन के सीड को आके अपने न्यू आइलैंड में लगाना स्टार्ट करता हूँ
एंड बहुत सारी सीड लगाने के बाद मुझे यहाँ पर एक पैरासाइट भी मिलता है जिसको भी मैं कैच कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो मेरे मेन आइलैंड पे बहुत सारे पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे एंड मेरे पास क्विक बॉल भी बहुत सारे थे, तो मैंने यहाँ से बहुत से पोकेमॉन को कैच किया। एंड आई डोंट नो व्हाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है पर इस आइलैंड पे कोई पोकेमॉन स्पॉन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। पर जो भी हो, अब मेरे मेन आइलैंड पे एक स्वेलो स्पॉन हो गया था जिसको मैं बहुत लंबी बैटल के बाद रात को कैच कर ही लेता हूँ। तब मैंने सोचा कुछ नए आइलैंड की ओर जाया जाए, तो इसके लिए मैं काफी सारे स्लैब बनाता हूँ एंड उस आइलैंड की ओर निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ पर जाने के बाद ही मुझे सबसे पहले बनेरी पोकेमॉन मिलता है जिसको मैं तुरंत ही कैच करता हूँ और फिर मैं इसके रास्ते को बड़ा करता हूँ एंड एक पोकेमॉन भी कैच करता हूँ। एंड इसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। यस, मैं सोच रहा था कि अब पीसी बना के सारे पोकेमॉन्स को देखूं एंड इसके रेसिपी बहुत इजी था, तो मैंने तुरंत एक पीसी बनाई एंड इसे प्लेस करने के बाद मैंने देखा कि मैंने बहुत कम पोकेमॉन को फिलहाल कैच किया है। वेल जो भी है, मैं स्वेलो को अपने टीम में ले लेता हूँ, जिसके बाद मैं एक टोरस को कैच करता हूँ, एक कैक्टस पोकेमॉन को कैच करता हूँ, एक स्पेरो को कैच करता हूँ एंड एक इम्पीडियम को भी कैच करता हूँ। तो फिर मैं अपने वेस्ट से एब्रिकॉन फार्म वाले ब्रिज को बड़ा करता हूँ एंड अब यहाँ पर ढेर सारे पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे जैसे कि फ्लैशलिंग, पैरस, स्लूमिश, जिगजैगून, कॉम्बी, ट्वेलो एंड मुझे एक पायरोकॉन भी दिखा जिसको भी मैंने कैच कर लिया। वेल मैं जिन पोकेमॉन को कैच कर रहा हूँ ना, उनमें से कुछ पोकेमॉन इवोल्यूशन के लिए भी रेडी थे, जैसे कि मैंने वीडिल को ककुना में इवॉल्व किया एंड देन फिर उसे वीडिल में भी इवॉल्व कर दिया। और फिर मुझे कुछ और पोकेमॉन मिले जैसे कि डिमवुल, इग्लीपफ, ड्रिफ्लून, मैटेपॉड, एक छोटा सा फॉक्स एंड एक सोता हुआ रेटिकैट जिसको भी मैंने कैच किया। चल केव में अभी तक एक भी पोकेमॉन स्पॉन नहीं हुआ है। भाई जब फिर मैं एक मेडिप को कैच करता हूँ एंड अभी लिटरली कुछ ही दिनों के अंदर मैंने एक बॉक्स को फुल कर दिया है, जो कि बहुत मस्त बात है। वेल अब मैं अपने कैच किए हुए पोकेमॉन को इवॉल्व करने लग जाता हूँ, जैसे कि फ्लैशलिंग को फ्लैचिंटर में, सुरुमिश को ब्रैलूम में, स्पेरो को फ्यूडो में, निकिट को थीवुल में और ऑल्सो मैं इस बनी को इवॉल्व करने जा रहा था पर अचानक से मुझे साइड से कोई पोकेमॉन दिखता है एंड ये था भाई रेड स्पॉन ईवी। तो फिर मैं इसे तुरंत ही कैच कर लेता हूँ एंड इसके बाद मेरे बैड लैंड पे स्ट्रेंज भी स्पॉन हो जाता है, तो मैं उसे भी कैच करता हूँ एंड देन फिर मैं इस बनी को इवॉल्व करता हूँ उसके मैक्स फॉर्म में। इसके बाद मैं एक फ्लफी को कैच करता हूँ एंड ऑल्सो अपने पिगू को भी इवॉल्व करता हूँ एंड देन फिर अपने फ्लफी को भी इवॉल्व कर देता हूँ एम्फिर रॉस में एंड ऑल्सो स्ट्रेंज को इवॉल्व करता हूँ सैंड स्लैश में एंड ऑल्सो ड्रिफ्लून को भी इवॉल्व करता हूँ ड्रिफ्ट ब्लिम में। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब वाटर पोकेमॉन भी चाहिए, तो मैं ओशन बायोम में एक एक्वेरियम बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं उसकी ओर निकल पड़ा एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रिज बना दी एंड इसी बीच मुझे एक लिक्विड टैंक भी मिल गया था, तो मैंने इसे भी कैच कर लिया। और साथ ही में अभी मेरे एब्रिकॉन फार्म भी बहुत बड़े हो चुके थे और तुम लोगों ने अभी नोटिस किया ब्लू एब्रिकॉन के ट्री में येलो एब्रिकॉन पकड़ रहा था, तो ये ईजी है, बस मैंने येलो एब्रिकॉन के सीड को ब्लू एब्रिकॉन के ट्री में लगा दिया था। एंड इसी बीच में मुझे एक हसीन इलेक्ट्रोड दिखा, ये रेड स्पून होता है, तो मैंने तुरंत इसे कैच किया और अभी मेरे पास बहुत से येलो एंड ब्लू एब्रिकॉन हो गए थे, तो मैंने इनसे बहुत सी क्विक बॉल बनाई। और पहले भी मैंने ऐसी बहुत क्विक बॉल्स बनाई पर वीडियो में मैंने वो पार्ट कट कर दी और वीडियो बोरिंग ना हो इसलिए आगे भी मैं ऐसा करता रहूंगा। वेल फिलहाल मैंने नोटिस किया कि देखो भाई अब लेकिन चल कैसे रहा है भाई, तुझसे ना पाएगा, वापस आ जा। वेल अभी मेरे इलाके में बहुत से न्यू पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे जिनको मैंने कैच की एंड ऑल्सो मुझे एक हाई लेवल का पिजियोटो भी मिल गया था, तो मैंने उसे भी कैच कर ली बिकॉज एक लेवल के बाद ही मैं उसे इवॉल्व कर सकता हूँ पिजियोट में। एंड ऑल्सो एक्वेरियम बनाने के लिए अभी मैंने बहुत से सैंड को यहाँ से मेल्ट होने रख दिया ताकि वो ग्लास बन जाए। एंड ऑल्सो मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि सरफेस एरिया को बिल्ड करना ताकि मैं यहाँ पर एक्वेरियम बना सकूँ। पर इसे इतना बड़ा बिल्ड करने के बाद ना तब भी मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये छोटा पड़ गया, मुझे थोड़ा बड़ा एक्वेरियम बनाना है, दैट्स व्हाई चारों तरफ से मैंने इसे थोड़ा और बड़ा किया। वेल इतने टाइम बाद ना अनएक्सपेक्टेडली मेरे केव में सबसे पहला पोकेमॉन सोल्डॉग स्पॉन हो गया था, तो भाई खुशी के मारे तुरंत ही मैंने इसे कैच किया एंड फिर मैंने कुछ और पोकेमॉनों को भी कैच किया। और फिर शाम होते होते मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं दोबारा से सफर में चला जाऊँ, क्योंकि सफर पे गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और एक्वेरियम के लिए ग्लास मेल्ट होने में भी काफी दिन लगने वाले हैं। तो ये सोच के आज रात तो मैं आराम से सो गया और नेक्स्ट सुबह उठते मैंने सफर अपनी वहां से शुरू की जहाँ से मैंने पिछली बार खत्म की थी। इस बार सबसे पहले मैंने ग्लो स्टोन एंड ग्रेवल पे फोकस किया ताकि मैं अपने एक्वेरियम को सजा सकूं एंड ऑल्सो उसके बाद मुझे कुछ पोस्टर्स भी मिले एंड देन मुझे एक बहुत ही बड़ा निंजा विलेज दिखा। वेल इसी के साइड में एक पोकेमॉन भी था जिसको मैं कैच करने की कोशिश तो कर रहा था पर बेचारा नीचे गिर के मारा गया। और फिर आगे घूमते घूमते मुझे एक अनोखा टावर मिला एंड इसके अंदर बहुत सी एरोस एंड बो भी था एंड ऑल्सो मैंने यहाँ से ये वाली स्टोन भी बहुत उठाई एंड फिर मैंने बहुत से डायमंड भी कमाए एंड इसके बाद मैं घर वापस आ गया। वेल अभी मेरे सारे सैंड मेल्ट होकर ग्लास बन चुके थे, तो मैंने उससे ग्लास पेन बनाई और देन मैं लग गया एक्वेरियम को बिल्ड करने में। और लिटरली काफी बड़ा है इसलिए काफी मुश्किल आ रही थी, पर शायद से बनने के बाद अच्छा दिखे। और इसी बीच मैंने एक मोक्रो को भी कैच किया और रात में मैं वापस से अपने काम में लग गया। वेल अभी हो चुका है डे 49
एंड मुझे ये वाला पोकेमॉन मिला है, वो काफी क्यूट है। तो मैंने तुरंत इसे कैच कर लिया और देन मैंने अपने एक्वेरियम को लगभग कंप्लीट कर ही दिया था एंड शायद से अब लुकिंग में अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने काफी सारे बकेट्स को बनाया और इनकी मदद से पूरे एक्वेरियम में पानी भर दी। और अब इसे कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग में ही 2 पोकेमॉन स्पॉन हो गए थे यहाँ पे एंड ये थे लैप्रेस एंड gyarados। मुझे इन दोनों को कैच करना था, तो मैंने शुरुआत में ही ना gyarados से बैटल को शुरू की और क्विक बॉल से फर्स्ट थ्रो में कैच करने की ट्राई की, पर पहला थ्रो में हुआ नहीं। और अब मुझे इसे कैच करने के लिए अल्ट्रा बॉल की जरूरत थी, पर मेरे पास अल्ट्रा बॉल है ही नहीं। तो मैंने ना बैटल को रिसेट किया, पर पता नहीं इसी बीच ये पोकेमॉन डिस्पॉन हो गया। तो फिर मैंने ना लैप्रेस को भी कैच करने की ट्राई की, पर पहली बार में वो भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो बैटल को रिसेट कर लेते हैं, पर ये भी डिस्पोन हो गया। वो अब भाई एक्वेरियम कॉर्बोनाइट को सलाम। रात को मेरे यहाँ कुछ और पोकेमॉन स्पॉन हो गए थे जिनको मैंने कैच किया और सुबह होते होते मुझे एक क्यूट सा हिप्पोपोटामस भी मिला एंड लिटरली लुकिंग में बहुत अच्छा है। तो फिर आगे मैं अपने बैडलैंड्स को एक्सपेंड करता हूँ, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे न्यू पोकेमॉन स्पॉन हो जाते हैं। ये पोकेमॉन तो मेरे को मिल रहे थे, पर पता नहीं मेरे एक्वेरियम में कोई पोकेमॉन स्पॉन क्यों नहीं हो रहा था। तो इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई इस वाले आइलैंड को बड़ा किया जाए। तो फिर क्या था, मैं इस काम में लग गया एंड मैंने इसकी गुफा को भी तोड़ दिया एंड अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसमें कुछ ज्यादा एरिया है, तो पोकेमॉन ज्यादा स्पॉन होने के चांसेस है। तो आगे मैं बहुत सारे फर्नेस को बनाता हूँ एंड इन सब में कबलस्टोन को मेल्ट होने रख देता हूँ। और एक्चुअली अब मैं काफी सारे आइलैंड को डेवलप कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब नेदर को विजिट किया जाए। यहाँ पर आने का मेरा मेन कारण है कि मुझे ब्लेज रॉड फाइंड करना है। नेदर में पता नहीं ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा थे, तो मैंने इनमें से एक को कैच की एंड देन फिर मुझे ये रेलगाड़ी वाले पोकेमॉन मिले, तो मैंने इसको भी कैच किया। फिर मैंने एक डबलेट को कैच किया और मुझे एक सेरुलाइज भी मिला जिसको भी मैंने कैच किया एंड एक आर्मारोक को भी कैच किया। देन आई नोटिस कि यहाँ पर सेरुलाइज कुछ ज्यादा स्पॉन हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो मैं इन्हें मारना शुरू करता हूँ एंड एक सेरुलाइज को खत्म करने के बाद वो मर के ब्लेज रॉड ड्रॉप करता है भाई। एंड फिर जब मैं उसके भाई आर्मारोक को मारता हूँ तब वो ब्लेज रॉड ड्रॉप नहीं करता, बट स्टिल हमें फाइनली वे मिल चुका है ब्लेज रॉड फार्म करने का। अब इसके कोई काम नहीं है। फिर मैं घर आता हूँ और कुछ नए पोकेमॉनों को भी कैच करता हूँ एंड ऑल्सो अपने डायमंड पिकेक्स को भी इंचाइंट करता हूँ। फिर इसके बाद मैं कुछ देर के लिए सफर में जाता हूँ, जहाँ पर मैं बहुत सी रेयर आइटम्स को कलेक्ट करता हूँ एंड ऑल्सो मैं बहुत सारी पोकेमॉन को कलेक्ट करता रहता हूँ। और ऐसे कई दिन बीतने के बाद मेरे एक्वेरियम में एक मैजिकार्प स्पॉन हो गया था। मैं इसे तुरंत ही कैच कर लेता हूँ, पर मेरे एक्वेरियम में ज्यादा पोकेमॉन स्पॉन नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया एंड इसके बाद इसमें और एक मैजिकार्प स्पॉन हुआ। देन फिर मैं बहुत टाइम तक वेट करता रहा, पर यहाँ पर एक भी पोकेमॉन स्पॉन हुआ ही नहीं। और देन फिर मैं थोड़ा कुछ और मॉडिफिकेशन कर रहा था कि मैंने नोटिस किया कि ऊपर कोई पोकेमॉन स्पॉन नहीं हो रहा, लेकिन नीचे जो पानी बह रहा है वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ स्पॉन हो रही है। तो शायद से ओशन का लेवल बहुत नीचे होता है, दैट्स वाई नीचे ही पोकेमॉन स्पॉन हो सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं नीचे और एक चैम्बर को बनाता हूँ और इसमें काफी सारे क्रिएचर स्पॉन हो रहे थे। तो इसे पूरा पानी से भरने के बाद मैं होप कर रहा था कि शायद से कोई पोकेमॉन भी स्पॉन हो जाए। अभी तक मैं बहुत से पोकेमॉन कैच कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट बॉक्स को फुल कर चुका हूँ एंड सेकंड बॉक्स को भी फुल कर चुका हूँ, पर थर्ड बॉक्स अभी तक फुल नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हमारा मेन टास्क 100 पोकेमॉन को कैच करना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मैं अपने कुछ पोकेमॉन को इवॉल्व करता हूँ, जैसे कि मैजिकार्प को आइकोनिक gyarados में एंड देन फिर ईवी को मैं वाटर स्टोन देता हूँ जिससे कि वो इवॉल्व होता है वेपिडियन में। एंड इसके बाद मैं एक्वेरियम में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक सीक्रेट चीज लगाता हूँ जिससे कि मैं अपने पोकेमॉन को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। शायद से मैंने गलत पोकेमॉन को यहाँ पर छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर वेपिडियन, मैजिकार्प एंड gyarados को छोड़ देता हूँ एंड अब ये एक्चुअली एक्वेरियम लग रहा है, पर मुझे पता नहीं ये सारे उस तरफ क्यों देख रहे हैं। क्या लोचा है बे। तो फिर मैं नेदर में आ जाता हूँ अपने 100 पोकेमॉन को कंप्लीट करने में, जहाँ पर मैं बहुत सारे न्यू पोकेमॉन को कैच करता हूँ एंड ब्लेज रॉड भी कलेक्ट करता हूँ। एंड इसके बाद मैं एक बहुत बड़े सफर पे निकलता हूँ, जहाँ पर मेरा मेन गोल था स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। एंड यहाँ पर मुझे 2 अलग अलग विलेजेस मिलते हैं एंड इन सबको पार करके मैं और भी आगे जाता रहता हूँ एंड बहुत देर तक उड़ने के बाद मुझे मिलता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। आई डोंट नो, मुझे लगा था ये बहुत बड़ा होगा, बट पता नहीं ये इतना छोटा क्यों है। तो इसको दिख करके मैं तुरंत इसके अंदर निकल पड़ता हूँ। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि इस और स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, क्योंकि ना मेरे लेफ्ट राइट एंड सामने की ओर ना बहुत सारे फ्लाइंग आइलैंड थे, लेकिन पीछे की ओर कुछ भी नहीं था। सो दैट्स व्हाई मैं समझ गया था कि पीछे की ओर तो कुछ तो रेयर चीज छुपा के रखा होगा क्रिएटर ने। सो इसीलिए मैं उसी ओर ही आगे बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड आगे मैं सीक्रेट चेस्ट को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर मुझे इंटरपल मिल गया ना यहाँ पे तो मजा ही आ जाएगा। और फिर मुझे सीक्रेट चेस्ट मिल भी जाता है एंड इसके अंदर थे 4 इंटरपल। तब मैं इंटर पोर्टल ढूंढ रहा था एंड मैं बस दुआ कर रहा था कि उसके अंदर प्लीज 4 आई ऑफ इंटर लगा हुआ हो पहले से। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे इंटर पोर्टल मिल भी जाता है, पर इसके अंदर बस एक ही आई ऑफ इंटर लगा हुआ था। तो अब मैं तुरंत अपने 4 इंटरपल को आई ऑफ इंटर बनाता हूँ और इनको लगा भी देता हूँ, पर इनको लगाने के बाद भी अब मुझे और 6 इंटरपल की जरूरत है। तो अब मैं निराश होकर जा ही रहा था कि पता नहीं लावा के पास मुझे किसी पोकेमॉन का नाम दिखता है। तो मैं तुरंत अपना क्विक बॉल फेंकता हूँ
एंड फिर ये कैच नहीं होता है एंड मुझे पता चलता है ये तो स्लगमा है एंड ये अभी तो वापस से लावा में क्यों चला गया। मर साला मर जा भाई, बहुत सही। अब मुझे गेम फिनिश करने के लिए एंडरपेल चाहिए और एंडरपेल 2 ही पोकेमॉन ड्रॉप करते हैं, रेल्स एंड आबड़ा। और रेल्स जंगल बायोम में मिल सकती है, सो दैट्स व्हाई मैं जंगल बायोम को अपग्रेड करने निकल पड़ता हूँ। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मुझे एक चेस्ट मिलता है जहाँ पर काफी सारे पेड़ के बीज थे। वेल फिर मैं इस आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करता हूँ एंड इससे यहाँ पर एक वेल स्टोर्ड स्पॉन हो गया था, तो मैंने इसे तुरंत ही कैच किया। और अभी लगभग मेरे हर आइलैंड पे ही बहुत सारी पोकेमॉन स्पॉन हो रहे थे, तो मैं एक एक करके इन सब को कैच करता गया। एंड जब मैंने इस वीडियो को कैच किया ना, तभी मुझे ऊपर एक पोकेमॉन दिखा एंड जब मैं इसके पास गया भाई, ये था आइकॉनिक पोकेमॉन एनहीलेब। भाई ये मुझे चाहिए, दैट्स व्हाई मैं तुरंत इसके ऊपर क्विक बॉल फेंकता हूँ, पर पहली थ्रो में ये कैच नहीं होता। तो फिर मैं इसके साथ बैटल लड़ता हूँ एंड इसे बहुत लो करता हूँ एंड उसके बाद अल्ट्रा बॉल से मैं इसे कैच कर लेता हूँ। और उसके बाद कुछ दिन लगातार मैं बहुत से अलग अलग पोकेमॉन को कैच करता जाता हूँ, पर मैं रात दिन लगातार जाग के बस रेल्स एंड आबड़ा को ही ढूंढ रहा था। पर इसी बीच मुझे वो नहीं मिले, लेकिन एक पॉर्नेटा मिल गया जो कि गालारियन था एंड ये बहुत खूबसूरत है, तो मैं तुरंत ही इसे कैप्चर कर लेता हूँ। और कैच करने के बाद ये इवॉल्व होने के लिए भी रेडी थी, तो मैं तुरंत इसे इवॉल्व कर देता हूँ उसके फाइनल फॉर्म रैपिडेश में, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। आगे मैं कुछ दिनों तक वेट करता जाता हूँ रेल्स एंड आबड़ा के स्पॉन होने का, पर वो नहीं स्पॉन होते, लेकिन मुझे दूसरा पॉर्नेटा मिल जाता है। एंड देखो ये माँ बेटे एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं, तो मैं तुरंत ही इसको भी कैच कर लेता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पर एक जुबैट भी दिखता है जिसको भी मैं कैच करता हूँ। एंड ऐसे ही आगे मैं बहुत दिन तक यहाँ पर इंतजार करता हूँ रेल्स के स्पॉन होने का, पर वो होता नहीं, लेकिन दूसरे बहुत सारे पोकेमॉन मुझे मिल जाते हैं। तो मैं बस अपने 100 पोकेमॉन कैच चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए इन सब पोकेमॉनों को कैच करता जाता हूँ। वेल जब बहुत दिनों बीतने के बाद रेल्स स्पॉन नहीं हुआ, तो मैंने अपने आसपास के कुछ और आइलैंड को भी एक्सपेंड किया। और उसी बीच ना मुझे एक बटरफ्लाई मिलती है एंड ये दूसरे बटरफ्लाई से बहुत अलग थी। लाइक तुम इसके पंखों में देखो कुछ अलग तरीके से पैटर्न बने हुए हैं, तो मैंने तुरंत इसे कैच कर लिया। और अब लिटरली मैं वेट करते करते इरिटेट हो रहा था कि आबड़ा एंड रेल्स कब स्पॉन होंगे। वेल इनके लिए वेट करते करते जो भी पोकेमॉन मुझे रास्ते में मिलते जाते मैं उन सबको कैच करता जाता हूँ, पर मेरे एक्वेरियम में कोई नई पोकेमॉन स्पॉन ही नहीं हो रहा था। वेल फिर मैं कुछ और पोकेमॉनों को भी कैच करता हूँ। वेल अभी मैंने नोटिस किया कि ये जगह ऊपर से कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर जो एक एक चीज है वो मैंने खुद हाथों से बिल्ड कर रखी है, तो भाई देखने में तो काफी मजा आ रहा है एंड ये मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग है। वेल फिर मुझे आगे एक पिचोटो मिलता है जिसको मैं तुरंत ही कैप्चर करता हूँ एंड ऑल्सो मुझे एक इलेक्ट्रिक भी मिलता है। एंड फिर यहाँ पर जंगल बायोम में एक एपॉम भी स्पॉन हो गया था, तो मैं उसे भी कैच करता हूँ। फिर ये एग्जीक्यूट एंड व्हिपिंग बेल दोनों को मैं कैच करता हूँ। ऐसे करते करते डे 87 भी हो गया था और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं लैंड को और एक्सपेंड करूंगा ताकि पोकेमॉन स्पॉन होने की चांस बढ़ जाए। और इसलिए मैंने काफी सारे कॉबलस्टोन को मेल्ट किया और फिर इससे मैं लैंड को एक्सपेंड करने लग गया। एंड इसी बीच मैंने कुछ और पोकेमॉन को कैच की और देखते देखते दिन बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा था। वेल आगे मैं कुछ और पोकेमॉनों को कैच करता हूँ एंड ऑल्सो अपने लैंड को भी एक्सपेंड करते जाता हूँ। एंड इसी बीच मेरे एक्वेरियम पे भी एक नया पोकेमॉन स्पॉन हो गया था, तो मैं उसे भी कैच करता हूँ। वेल ओवरवर्ल्ड में पोकेमॉन पकड़ते पकड़ते अब मैंने सोचा क्यों ना मैं नेदर में चला जाऊँ, शायद से वहाँ पर एंडरमैन वाले बायोम में कोई साइकिक टाइप पोकेमॉन आ जाए एंड मुझे काफी सारे एंडरपेल मिल जाए। तो उसी खातिर मैं वहाँ पर जाके उसका लैंड को एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ एंड इसमें काफी सारे न्यू पोकेमॉन भी स्पॉन होते हैं, पर यहाँ पर कोई साइकिक टाइप पोकेमॉन स्पॉन नहीं हो रहा था। सो दैट्स व्हाई कुछ टाइम बाद मैं इस पे भी गिव अप कर देता हूँ। वेल ओवरवर्ल्ड में एक साइकिक टाइप पोकेमॉन ज़ाटू स्पॉन तो हुआ था, पर दुख की बात यह है कि ये भी एंडरपेल ड्रॉप नहीं करता। तो अभी ना गाइस मैंने थोड़ा गूगल पे रिसर्च किया एंड देन फिर मुझे पता चला कि विलेजर्स भी ट्रेड करते हैं एंडरपेल। लाइक मैं कितना डम हूँ यार, मुझे इतनी सी बेसिक बात नहीं पता। तो फिर मैं एक विलेजर को क्लैरिक बनाता हूँ एंड देन फिर मैं इसे ट्रेड करना शुरू। एक सेकंड, ये एक इमरल्ड की जगह 8 इमरल्ड मांग रहा है, शायद से इसने मुझे अपने दोस्त को मारते हुए देख लिया होगा। तो फिर मैं और एक विलेजर को ट्रैप करके क्लैरिक बनाता हूँ एंड देन फिर मैं उससे ट्रेड करता हूँ। एंड कुछ ट्रेड करने के बाद अब ये गोल्ड मांग रहा था। वेल मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड तो बचा है, लेकिन ये इतना इनफ नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई मैं सफर में जाता हूँ एंड बहुत सी गोल्ड को कलेक्ट करता हूँ एंड फिर और बहुत ज़्यादा टाइम देके मैं उन सबको मेल्ट भी करता हूँ और फिर उन सब में से कुछ ही गोल्ड का यूज करके मैं इस विलेजर को मास्टर तक पहुंचा देता हूं। और अब पूरा मैक्स करने के बाद इस बंदे से मुझे इंटरपेल ट्रेड में नहीं मिला, बिकॉज इंटरपेल ट्रेड का बस 50% चांस रहता है एंड बैड लक की वजह से इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथों कुछ नहीं लगा। तो फिर मैं दूसरे गाँव में और एक बंदे को क्लैरिक बनाता हूँ एंड उसको अपने गोल्ड एंड इमरल्ड की मदद से पूरा मैक्स तक ले जाता हूँ। एंड आफ्टर डेट ये बंदा इंटरपेल को ट्रेड कर रहा था, तो मैंने इमरल्ड से इससे काफी सारे इंटरपेल को ले लिया एंड देन फिर मैंने उन सबको आई ऑफ इंडर में कन्वर्ट कर दिया। वेल अब मेरे पास आई ऑफ इंडर है तो मैं गेम को खत्म कर सकता हूँ, पर उससे पहले मैंने सोचा कुछ पावरफुल वेपन्स को क्राफ्ट कर लिया जाए एंड ऑल्सो मैं अपने लिए एक घर को भी बना लूंगा। तो फिर मैं अपने लिए एक पावरफुल बो को क्राफ्ट करता हूँ मेरे चुराए हुए एन्चेंटमेंट बुक से एंड ऑल्सो मैं एक पावरफुल शॉर्ट को भी क्राफ्ट करता हूँ। और अब मुझे अपना घर बनाना है, सो दैट्स व्हाई मैंने सारे एप्रिकॉन ट्री में आग लगा दी ताकि भाई ये लोग जल्दी से डिस्पोन हो जाए एंड देन फिर मैं अपना काम कर सकूँ।
वेल मैंने अपने घर के काम को थोड़ा ही कंप्लीट किया है एंड देखो मेरे घर पहले ही मेहमान आ गए, ये स्निफर, ये बहुत ही क्यूट है। बाय द वे फिर मैं वापस से अपने काम में लग जाता हूँ। तो फाइनली अपना घर कंप्लीट हो चुका है। अब आओ भाई मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है स्टोरेज रूम जहाँ पर मैं चीजें स्टोर करता हूँ एंड देन फिर सीधा जाके ना इस साइड में मैंने थोड़ा खाली जगह रख दिया है और फिर हमें सीधा ऊपर जाना है एंड यहाँ पर सीधा जाने के बाद यहाँ पर अपना बेडरूम जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड बाय द वे अगर तुम नहीं चाहते हो यहाँ पर रहना तो बाहर तुम आ सकते हो। यहाँ पर एक बहुत मस्त बालकनी है जहाँ से मेरा एक्वेरियम दिखता है। और बाय द वे अभी मेरी पोकेमॉन टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी है। तुम देख सकते हो भाई सारे ऑसम पोकेमॉन है मेरे पास। और बात रही 100 पोकेमॉन को कैच करने की तो मैं ऑलरेडी ना 100 से ज्यादा पोकेमॉन को कैच ही कर चुका हूँ। देखो मैंने 4 बॉक्स को फुल कर दिया है एंड इसके अलावा मेरा 5वां बॉक्स भी लगभग फुल है एंड एक बॉक्स में 30 पोकेमॉन जगह होते हैं। मतलब भाई मैं बहुत ज्यादा ही पोकेमॉन को कैच कर चुका हूँ। तो अब समय आ चुका है पोकेमॉन की सेना को लेके इंडर ड्रैगन को हराने की। तो इसके लिए मैं तुरंत चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंड यहाँ पर अपने आई ऑफ इंडर के सारे मैं इस इंड पोर्टल को कुछ ही सेकंड के अंदर कर देता हूँ एक्टिवेट एंड अब मैं जा सकता हूँ इंड में। सो लेट्स गो इंडर ड्रैगन को मारते हैं। एक सेकंड ये 200 लोग कहाँ से आ गए बे एंड मैं इन पे चढ़ के नहीं पा रहा। ओए क्या ग्लिच हो गया ये भाई। अच्छा एक सेकेंड ओके ये रहा मेरा रियल सोलो। ये दोनों कौन है बे एंड लेट्स गो। एक सेकंड अबे ये एंड पूरा खाली क्यों है बे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। वेल एंड पे आने के बाद मुझे पता चलता है कि ओवरवर्ल्ड एंड नेदर जैसा ये भी बिल्कुल खोखला है। इसके डेवलपर ने सच में कुछ ज़्यादा ही कांड कर रखा है इसमें। वेल जो भी हो मैं अपने थोड़ी बहुत स्किल का इस्तेमाल करते करते यहाँ के सारे इन क्रिस्टल को फोड़ना शुरू करता हूँ एंड लिटरली मैं पोकेमॉन के सारे बिल्कुल पास जाके इन्हें फोड़ सकता हूँ। अच्छी बात है। तो मैं लास्ट वाले क्रिस्टल को फोड़ के इंडर ड्रैगन को मारना शुरू करता हूँ एंड ये बंदा मुझ पे हवा में अटैक कर रहा था। वेल इससे मुझे तो कुछ नहीं हो रहा था लेकिन मेरे स्वेलो को थोड़ा बहुत डैमेज पहुँच रहा था एंड फिर और एक अटैक मुझ पे हिट होता है और फिर मुझे पता चलता है कि स्वेलो मारा गया। वेट मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ बचा ले भगवान। अब नहीं मैं यार तो मरने के बाद रिस्पॉन्ड होकर मैं अपने टीम में कॉर्बोनाइट को उठाता हूँ एंड वापस आ जाता हूँ एंड इस बार मैं सोच रहा था कि मैं इसको इजीली मार दूंगा। तो दैट्स वाई मैं भाई इसके पास जाके इसे मारना शुरू करता हूँ एंड लिटरली मैं इसे काफ़ी ज़्यादा लो भी कर देता हूँ। पर इसके बाद ही नीचे जाता है एंड मेरा एरो इस पर काम नहीं आ रहा था। तो फिर मैं नीचे जाके शॉर्ट से इसे मार के लो करता हूँ पर उसी बीच पंख से मुझे इतना जोर का मारता कि मैं मर ही जाता हूँ भाई। तो फिर मैं अपने टीम में सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमोनों को लेके आ जाता हूँ इस काले पंछी को मारने एंड फिर बहुत देर की भागा दौड़ी चलती है। मैं इसे मारता जाता हूँ एंड इसे लो कर देता हूँ और फिर इसे 2 एरो मारने के बाद ये काला पंछी साला निपट लेता है एंड इसी के साथ फाइनली हमने हरा दिया इंडर ड्रैगन को। साला बकवास ड्रैगन था ये, किसी काम का नहीं। वैसे इस काले चिड़िया के मरने के बाद ये नीचे बहुत ज़्यादा एक्सपी पॉइंट छोड़ता है पर मैं इसे कलेक्ट कैसे करूँगा, सब तो नीचे गिर रहा है। एंड रुको इसके पीछे एक भी छूट गया है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लेट्स ट्राई। ओके लेट्स गो, ट्राई करते हैं। एंड ओए कहाँ गायब हो गई ये भाई साहब, किस्मत ही खराब है। तो भाई ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। मैंने सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर तुम लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो वरना मैं मरने वाला हूँ। सब्सक्राइब प्लीज।